नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में 2 पन्नों की ये वही एफआईआर है जो एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ कल देर रात को दर्ज हुई थी। विजय शाह नाम का यह बददिमाग और नफरती मंत्री हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्टे लेने के लिए भागकर आज सुप्रीम कोर्ट आया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट से भी उसे सिर्फ फटकार मिलने वाली है। और हां, सबसे बड़ी बात, ये वही एफआईआर है जिस पर हाईकोर्ट की उसी बेंच ने आज सवाल उठाए हैं। जबलपुर बेंच के जस्टिस श्रीधरन ने आज इस एफआईआर के पन्ने पढ़ते हुए, 2 ही पन्ने, सरकार और पुलिस को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि 2 टूक लहजे में कहा कि ये एफआईआर ऐसी भाषा में लिखी गई है ताकि आगे चलकर निरस्त हो जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीधरन ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूछा कि ये एफआईआर किसने ड्राफ्ट की है, इसमें आरोपी के कृत्य के बारे में, एक्शन के बारे में कुछ भी क्यों नहीं लिखा गया। राज्य के एडवोकेट जनरल साहब बचाव की मुद्रा में कमजोर दलीलें दे रहे थे और जस्टिस श्रीधरन इस एफआईआर को पढ़ते हुए इसकी धज्जियां उड़ा रहे थे। सोचिए जरा, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अनाप शनाप बोलने वाले मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद एफआईआर तो 2 पन्ने की दर्ज हो गई, लेकिन यह रस्म अदायगी है जिसका निर्वाह कल रात 12 बजने के पहले कुछ मिनट पहले तब हुई जब कैलेंडर में तारीख बदल रही थी और कोर्ट ने तय कर दिया था कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हालांकि शाम तक का वक्त था, उसमें देर हुई, लेकिन तारीख अगर बदल जाती, शामत आती एमपी सरकार और डीजीपी की, इसलिए दर्ज तो हुई लेकिन रस्म अदायगी। इसलिए हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा कि इसकी भाषा ऐसी है कि ट्रायल के दौरान यह मामला टिक न पाए। हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ उनके बयानों और उनके गुनाहों का जिक्र करके विस्तार से दोबारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। विजय शाह नाम का यह बददिमाग और नफरती मंत्री हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्टे लेने के लिए भागकर आज सुप्रीम कोर्ट आया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट से भी उसे सिर्फ फटकार मिलने वाली है। कल मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर देर रात तक चली मीटिंग के बाद मजबूर होकर मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश तो देने पड़े, लेकिन तय यही हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट से अगर एफआईआर पर रोक लग जाएगी तो मंत्री जी बच जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, मंत्री जी को उनकी बदजुबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दौड़ा लिया। चीफ जस्टिस गवई ने मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ ऐसे बयान के लिए फटकारा भी और कहा कि एक मंत्री होकर आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस गवई ने संवैधानिक मर्यादा का हवाला देकर यह भी कहा कि आज हम कोई आंतरिक आदेश नहीं देंगे, सुनवाई के लिए कल की तारीख तय कर दी। हाईकोर्ट में आज जस्टिस श्रीधरन ने एमपी पुलिस की तरफ से देर रात को दर्ज इस एफआईआर को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका, यही एहसान किया। बाकी उन्होंने इसे रद्दी मानकर नई एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। हाईकोर्ट के जस्टिस ने इस एफआईआर को पढ़ते हुए कहा कि जिस तरह से इस एफआईआर में एक्यूज के एक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, उसने क्या किया, क्या गुनाह किया, क्या बोला, इसका कोई जिक्र नहीं है, जबकि एफआईआर में यह दर्ज होना जरूरी है। और यह इस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है ताकि यदि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कोई चुनौती दे तो इसे खारिज किया जा सके, क्योंकि इसमें एक्यूज का एक्शन नहीं है। अब इस एफआईआर में क्या है, ये एफआईआर दर्ज हुई है जो इस पन्ने पर, पहले पन्ने पर है। इसमें लिखा हुआ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, थाना में जहां सूचना प्राप्त हुई 7:55 पर 14 तारीख को, यह मानपुर थाना में। और जनरल डायरी रेफरेंस रोजनामचा संदर्भ एंट्री, उसमें एंट्री नंबर है और लिखा हुआ है 14/5/25 को 11:23 पर एफआईआर दर्ज हुई। अब जरा सोचिए, 12 बजने वाले थे, 12 बजते ही तारीख बदलती, 11:23 पर एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब है जब सूचना 7:55 पर पहुंची। और कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, हाई कोर्ट ने, कि 6 बजे तक, यानी सुनवाई खत्म होने के 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कीजिए। तो 4 घंटे के बाद 7:55 पर सूचना पहुंचना और 11:23 पर मामला दर्ज करना, कि सब कुछ तैयार था मानपुर थाने में। एफआईआर का ड्राफ्ट तैयार था, जो कंप्यूटर फाइल होती सब बनी थी, सब रेडी था, लेकिन इंतजार हो रहा था क्लियरेंस का, मुख्यमंत्री के यहां से, मोहन यादव के यहां से,
जो शायद कल बेंगलुरु में थे, वो पहुंचे, फिर घर पर उन्होंने बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और संगठन महासचिव के साथ बैठक की, माथापच्ची की, कोई रास्ता निकाला, कोई जुगत निकाला होगा कि कैसे इस मंत्री को इस्तीफा न देना पड़े, कैसे एफआईआर से बचा जाए। तो फिर हुआ होगा कि नहीं, देर रात को एफआईआर करो और सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और जब मुख्यमंत्री के यहां से क्लियरेंस आया, उस क्लियरेंस के बाद 11:23 पर यह एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन एफआईआर में ऐतराज जो जस्टिस श्रीधरन ने जताया, इसमें जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कंटेंट, प्रथम सूचना तथ्य, मैं थाना मानपुर के उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं। 12/5 को थाना मानपुर के ग्राम रायकुंडा में हलमा कार्यक्रम का आयोजन था। उस कार्यक्रम विजय शाह द्वारा आम सभा को संबोधित किया गया। उनके संबोधन के कुछ अंश इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में वायरल हुए, राज किया। तो जस्टिस के सख्त आदेश के बाद एफआईआर ऐसी दर्ज हुई जिसमें लीपापोती है, जिसमें उसके बयान का जो इंपैक्ट है, उसके बयान की व्याख्या जिस ढंग से कल जस्टिस ने की, श्रीधरन ने, उसका जिक्र नहीं है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है उससे कोर्ट को भरोसा नहीं है। अगर केस को ठीक से मॉनिटर नहीं किया गया तो पुलिस इसकी जांच ठीक से नहीं करेगी, इसलिए इस मामले को मॉनिटर करेगा कोर्ट ताकि जांच कानूनी दायरे में हो सके। और यहीं से मंत्री की तो समझिए बहुत बड़ी मुसीबत शुरू हुई है। यह अलग बात है कि अभी बीजेपी को तय करना है कि इतना कुछ होने के बाद, हाईकोर्ट से ऑर्डर होने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद, उस एफआईआर पर फिर हाईकोर्ट की तरफ से धज्जियां उड़ाए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद वो मंत्री कुर्सी पर बैठा है और उसके बाद उस मंत्री के खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए था 12 तारीख के बयान के बाद। लेकिन 12 बीता, 13 बीता, 14 तारीख को हाईकोर्ट का सख्त आदेश, आज 15 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 4 दिन हो गया। वो मंत्री वहीं है, माफी मांगने के नाटक कर रहा है, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। पहले दिन उसने कहा, मंत्री ने बयान के बाद जब हंगामा मचा तो उसने कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया, जबकि इसमें न तोड़ा गया है न मरोड़ा गया, जो बोल रहा है वही। अब वो नाटक कर रहा है हाथ जोड़कर कि अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं माफी मांगता हूं, और सोफिया कुरैशी और सेना की शान के में कसीदे पढ़ रहा है। लेकिन ये उसकी फितरत है। अब सवाल बीजेपी से है, मोदी जी से है, नड्डा जी से है, अमित शाह से है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। अगर आप सेना का वाकई सम्मान करते हैं तो सेना की एक अधिकारी जो बेटी भी है, जो महिला भी है, जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा भी है, जिसे पूरे देश ने देखा, उसका अपमान करने वाला बीजेपी का नेता, 8 बार का चुना हुआ विधायक, आपकी सरकार में मंत्री है। देशद्रोही कौन है? देश से किसे ज्यादा प्यार है? अभी भी इंतजार कर रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट से फटकार, हाईकोर्ट में एफआईआर को लेकर जबरदस्त नाराजगी, आज फिर हाईकोर्ट को की तरफ से एफआईआर का खारिज किया जाना, और अब उस मंत्री का क्या होता है। हालांकि जैसी संगीन धाराओं में यह मामला दर्ज हुआ है उसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। वीडियो में सब कुछ कही गई बातें सबूत के तौर पर सामने है। मतलब अगर ट्रायल ठीक से हो, पुलिस इसमें चार्जशीट करने में, जांच में दाएं बाएं बेईमानी नहीं करे तो सजा होना तय है।